इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियत में लिखा है कि यहूदियों का एक रियासत कायम होगी और उसके 50 साल के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। जाहिर सी बात है 1946 में इसराइल की बुनियाद डाली गई, लेकिन 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके झंडे को तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो। शेख सादिक अल मुगलिस अल मरानी भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का बात 2024 के करीब की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और मदीना तैयबा वीरान होगी, और जब मदीने की वीरानी होगी तब तुम समझ लेना मलहमतुल कुबरा शुरू हो गया। ये मलहमतुल कुबरा क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी, ऐसी जंग जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक नहीं लड़ी गई होगी। और मलहमा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुस्तुनतुनिया फतह होगी। कुस्तुनतुनिया आज के इस्तांबुल को कहा जाता है, जो तुर्की में है। उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। हदीस पाक की रोशनी में दज्जाल एक जजीरे में मुक़य्यद है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक फरमाया है, मेरी औलाद में आखिरी जमाने में मेरे नाम का एक बच्चा पैदा होगा जो पूरी रूहे जमीन को अदल से भर देगा। और उनकी सिफत भी बताई गई है कि खरी नाक वाले होंगे, खूबसूरत चेहरे होंगे और उनके बाल घुंघरालू होंगे, और वो मशरिक की तरफ से आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है तुम्हारे पास एक बहुत बड़े खजाने होंगे, और उस खजाने के लिए 3 लोग आपस में लड़ेंगे, और तीनों बादशाह के बेटे होंगे, और ये खजाना तीनों में से किसी एक के तरफ भी नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल सही हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी सही फरमाया है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस के मुताल्लिक आज जो अरब का बादशाह है, इसके तख्त के दावेदार आज भी 3 लोग हैं। आज जो मौजूदा बादशाह है सलमान बिन अब्दुल अजीज, इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान 2 लोगों को हटाकर तख्त हासिल किया है। तो जाहिर सी बात है, जिनको हटाया गया है उनके तख्त की भूख मरी नहीं होगी, वो तो भड़क रहे हैं तख्त को हासिल करने के लिए। अभी जो अरब के हालात बता रहे हैं कि खानदानी बगावत जोरों पर है। हो सकता है कि बादशाह के मरने के बाद तीनों बेटे तख्त के लिए आपस में लड़े। प्यारे दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने की निशानियत क्या है, चलिए जान लेते हैं। हदीस पाक के रोशनी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर से पहले पूरी दुनिया में वबा फैलेगी। हाल ही पूरी दुनिया लेकर जो वबा फैली थी वो कोरोना वायरस था। हो सकता है कि इसी वबा के बाद हदीस पाक में आया होगा। दूसरी अलामत ये है कि कहत साली आम हो जाएगा, और तीसरी अलामत ये है कि जमीन में जलजले होंगे। प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन होने की वजह से पैसे होते हुए भी नहीं थी। हो सकता है कि ऐसे ही कोई सिचुएशन आ जाए और पूरी दुनिया में कहत साले आम हो जाए। प्यारे दोस्तों, मलहमतुल कुबरा में कसरत से मुसलमानों का कत्ले आम होगा। और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे वाले निकलेंगे। ये खुरासान अफगानिस्तान और इराक का कुछ हिस्सा है, और वो इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में लाकर अपने झंडे गाड़ेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम मलहमतुल कुबरा की क़ियादत फरमाएंगे और अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। और इसी दौरान गज़वाए हिंद होगा और अल्लाह ताला ईमानदारों को फतह अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के जो हालात दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बहुत ही अनकरीब है।